दुनिया को बताऊंगा जो मेरे हृदय के निकट और प्रिय हैं। नीप करोरी बाबा जी, जिन्हें मैं संक्षेप में बॉस कहता हूँ। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। उस घटना के लगभग 1 साल बाद मैं गोवा में वापस आ गया था और अपनी तत्कालीन पत्नी और दिल्ली से मेरे प्रिय मित्र के साथ वापस आ गया था और मेरे मित्र ने मुझे कैंची से उपहार के रूप में मिरेकल ऑफ लव पुस्तक दी थी। यह पुस्तक मेरे बुक शेल्फ की जीनत थी। मैंने इसे पढ़ना कभी शुरू नहीं किया। सितंबर 2020 में फिर से कुछ अकल्पनीय हुआ। मैंने अपने तत्कालीन पत्नी के साथ सबसे खराब तरीके से संबंध तोड़ दिया। यह पीड़ा अपार थी। लगभग उसी समय शायद एक कोबरा गोवा में मेरे घर की रसोई में घुस गया और मैं बहुत डर गया। मैंने तुरंत मकान मालिक को बुलवाया, जो कुछ ही मिनटों में आ गया। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और मकान मालिक ने हर जगह उस सांप की तलाश की जो न जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे मिरेकल ऑफ लव किताब तक पहुँचने की ज़रूरत है और मैंने इसे खोला और सबसे पहली चीज़ जो मैंने पढ़ी वह थी महाराज जी और एक सांप के बारे में थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मेरा पूरा शरीर यह जानकर काँप रहा था कि वह सांप मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बाद में मुझे भक्तों के साथ मेरी बातचीत और करीब 10 अलग अलग किताबों से उनके बारे में पढ़कर मुझे समझ में आया कि यह कुछ ऐसा है जिसे महाराज जी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगले दिन मैंने मिरेकल ऑफ लव पुस्तक के उनके चित्रों की पूजा करना शुरू कर दिया। जितना अधिक मैंने पुस्तक को पढ़ा उतना ही मैं समझ गया कि वह मेरे सतगुरु थे और वह मेरे पूर्व जन्मों से पहले से ही मुझसे जुड़े हैं। आखिरकार मेरी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत हो गई कि मैंने अपनी छाती के हिस्से में किताब से महाराज जी के हस्ताक्षर का एक वाक्य मिला जिस पर राम लिखा था। उसे टैटू रूप में गुदवा लिया। कुछ दिनों बाद एक अजनबी ने, जिसने महाराज जी की तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में रखा था, मुझे फ़ोन किया और मुझे गोवा से दिल्ली के लिए जहाज़ का टिकट बुक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे मंगलवार को उनके साथ कैंची धाम महाराज जी और सिद्धि माँ का विश्व प्रसिद्ध आश्रम जाना था। हनुमान जी की पूजा के लिए एक शुभ दिन रविवार का दिन था। जब उसने मुझे बताया कि मैंने सोमवार को फ़्लाइट का टिकट बुक किया था और मंगलवार की सुबह दिल्ली में उससे मिला और हम गाड़ी से कैंची धाम पहुंच गए। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, मुझे समझ में आया
कि कैंची धाम मंदिर वही मंदिर है जो मैंने 2 साल पहले अपने सपने में देखा था जब मैं पुनर्वसन से बाहर निकला था। इस घटना ने मुझे खुशी से पागल कर दिया था। वास्तविकता की सारी परिभाषाएं व प्रकृति के बारे में मेरी सारी मान्यताएं और समझ उस समय चकनाचूर हो गईं। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया मुझे पता चला कि मैं घर आ गया हूँ। मेरी तलाश खत्म हुई। मैंने इतनी गहन और चिरपरिचित शांति का अनुभव कभी नहीं किया था। महाराज जी मेरी नियति थे और कई जन्मों के लिए रहे थे। कैंची मंदिर की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक है कि जीवित आत्मा की उपस्थिति या जिसे कोई आप ईश्वर कह सकते हैं, उभय सामूहिक मानव मन के कुतर्कों व बड़बड़ से कई 100 गुना अधिक है। यह अनुमान व समझ के बाहर है। मैं जिस गेस्ट हाउस में रहता था, मैं मिरेकल ऑफ लव पुस्तक के पृष्ठ पलटता रहा और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने वास्तविकता की मेरी धारणा को तोड़ दिया। किताब में हनुमान जी की तस्वीर, ट्रेन के साथ मेरे सपने के वही हनुमान जी थे, सिवाय इसके कि यह महाराज जी के एक पुराने और मुस्कुराते हुए चित्र के साथ थे। तब से मैंने महाराज जी के लगभग 13 या उससे अधिक सपने देखे हैं, जिसमें महाराज जी सिद्धि माँ के साथ और एक बाबा रामदास जी थे। मैं अब महाराज जी का पूर्णतः समर्पित भक्त हूँ और इस पुस्तक के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि मैं उनके अवर्णनीय अथाह प्रेम और चमत्कारी कृपा की कहानियों को दुनिया को बताऊंगा, जो मेरे हृदय के निकट और प्रिय हैं। नीप करोरी बाबा जी, जिन्हें मैं संक्षेप में वश कहता हूँ। धन्यवाद। मेरा जीवन चमत्कारों की एक सतत धारा है और जब से मैंने महाराज जी को अपने दिल में अपने सतगुरु के रूप में स्वीकार किया है, इस जीवन के उतार चढ़ाव में मैंने कभी अकेलेपन या दिशा भटकाव का सामना नहीं किया है। हर पल ईश्वरीय उद्देश्य से भरा होता है और उनके दिल में हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेम है। आपको अपना काम करना चाहिए, हर किसी के लिए अनुकूल होना चाहिए और किसी के साथ झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, विभिन्न तरीके से आपका विरोध करते हैं, लेकिन इसे आप अपने दिल से ना लगाएं। एक महान नायक की तरह अपना काम करें और आपके लिए आपका जीवन मंगलमय होगा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।